स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के सिलेबस को देखने वाले हैं। आप लोग का जो है बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाले हैं। इसके फुल सिलेबस को इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग के अंदर जो है कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, उसको बता दे हैं। इस बार क्या बदलाव हुआ है, क्या न्यू पैटर्न क्या है, ये बताएंगे। कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसको बताएंगे। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को हम इस वीडियो में बताएंगे। कौन सा बुक पढ़ना है, ये भी बता देंगे। और संस्कृत में जो है 90+ मार्क्स कैसे लाए, ये भी बताएंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम का जो है हमें सिलेबस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न का भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सभी पॉइंटों को हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो हमें संस्कृत बुक में जो है कौन सा चैप्टर और कौन सा चैप्टर सब है वो सभी को देखते हैं। फिर ग्रामर के भी चैप्टर को देखेंगे संस्कृत में। हमारे संस्कृत बुक में जो है कक्षा 10 संस्कृत चैप्टर लगभग इस बुक में जो है 14 चैप्टर लिया गया है। यह जो है स्पेशल सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए चैप्टर है। यहाँ पर अगर आप लोग अदर बोर्ड यूपी बोर्ड झारखंड बोर्ड एमपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पर जो है आप लोग का जो है वहाँ पर एनसीईआरटी बुक चलता है, उससे देख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर बिहार बोर्ड जो है अपना खुद बुक जारी किया हुआ है, उससे जो है ये सभी चैप्टर लिए गए हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर है मंगलम। हमारा सेकंड चैप्टर हो जाता है पाटलिपुत्र वैभव। थर्ड चैप्टर है अलसकथा। फोर्थ नंबर चैप्टर है, चौथा नंबर चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। 5 नंबर चैप्टर है भारत महिमा। 6 नंबर चैप्टर हमारा हो जाता है पार्ट नंबर 6 भारतीय संस्कारा। 7 नंबर चैप्टर हो जाता है हमारा नीति श्लोका। इसमें अभी 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर और है, उसको भी हम बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा अगला 7 चैप्टर हो जाता है नीति श्लोका तक हो गया। फिर हमारा अगला नंबर चैप्टर आ जाता है क्रमवीर कथा, यानी इसमें जो है क्रमवीर के बारे में बताया गया है, स्वामी दयानंद के बारे में। तो स्वामी दयानंद हो गया। फिर 10 नंबर चैप्टर हो गया मंदाकिनी वर्णन। फिर 11 नंबर चैप्टर है व्यक्रपाती कथा। फिर 12 नंबर चैप्टर हो जाए कर्णस्य दानवीरता। 13 नंबर चैप्टर हो जाता है विश्व शांति। 14 नंबर चैप्टर हो शस्त्रकारा, यानी हमारे संस्कृत बुक में जो है टोटल 14 चैप्टर है। यहाँ पर संस्कृत में जो है टोटल 2 बुक होते हैं, लेकिन हमारे सेकंड वाला जो बुक है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यानी पहले ही वाले बुक से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, उससे लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसी बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सब क्वेश्चन जो है इसी बुक से बन जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर हम आप लोग को जो है ग्रामर के जो है कुछ टॉपिक को बताने वाले हैं। ग्रामर में जो है इनमें जो है टोटल 7 टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसी सभी टॉपिक को लिखे हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर हो जाता है वर्ण, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे संधि से क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा थर्ड चैप्टर हो जाता है समाज से भी क्वेश्चन बनते हैं। अपसर्ग पढ़ते से तो पता ही होगा, अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं। समाज से भी अच्छा खासा, संधि से भी अच्छा खासा। इनमें जो भी चैप्टर है ये सभी चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई चैप्टर है, इन सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। कारक से भी आता है, कारक के विभक्ति से आते हैं। फिर लकार यानी शब्द रूप से, यानी ये 7 का 7 चैप्टर आप बोल सकते हैं वीवीआई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सभी चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रामर का पढ़ना है, संस्कृत ग्रामर का। इसमें बात करें तो लगभग जो है हमें उधर हमें जो है बुक से लगभग 14 चैप्टर पढ़ने होते हैं और ग्रामर से 7 चैप्टर। लगभग हमारे जो है 21 चैप्टर होता है। यहाँ पर लिखे हैं लगभग हमें 20 चैप्टर के आसपास जो है हमें क्या करना पड़ता है, तो हमारे संस्कृत को जो है पढ़ना पड़ता है। अगर 20 चैप्टर पढ़ लेते तो आप जो है अच्छा खासा मार्क्स जो है संस्कृत में ला सकते हैं। चलिए आगे आप लोग को हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मात्र हमें 14 ही चैप्टर है, तो इसमें से क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर, सभी चैप्टर को आप लोग को पढ़ लेना है। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये में सभी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। मात्र जो है 20 चैप्टर ही है, तो सब का सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर को पढ़ना है। ग्रामर को तो खास के पढ़ना है, तो वहाँ से लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ग्रामर से पता ही होगा, हिंदी में भी वही ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बुक से थोड़ा कम, लेकिन अच्छे तरीके से सभी चैप्टर को पढ़ना है। कौन सा बुक लेना है, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड जो है अपना सत्युषम बुक चलाते हैं, वो ले सकते हैं। अगर अदर बोर्ड से हैं तो आप संस्कृत का एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं। लास्ट में आप लोग को हम बता देंगे संस्कृत में जो है 90+ मार्क्स कैसे लाए, इन सभी पॉइंट को हम बता दिए। चलिए आगे हम बता रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पर बिहार बोर्ड के एग्जाम पैटर्न को बताने वाले हैं। हमारा जो है बिहार बोर्ड में किस तरह एग्जाम पैटर्न होता है, तो यहाँ पर जो है 50 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव पूछे हैं। संस्कृत हिंदी मैथ में जो है हमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो ये जो है पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में। यहाँ पर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, जिसमें से मात्र जो है हमें कितना बनाना रहता है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। उसमें जो है 50% बुक से दिया रहता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी 50% ग्रामर से क्वेश्चन दिया जाता है। तो दोनों सेम से 50-50 दिया रहता है। आप कोई भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई मन चाहे तो ये बुक से मान लीजिए 40 बना लीजिए, ग्रामर से 10 बना लीजिए, इस तरह दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। चलिए आगे है सब्जेक्टिव से भी जो है हमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट बुक से जो है, सबसे पहले हम बुक से बता देते हैं। बुक से शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के बनते हैं, जिसे आप लोग शॉर्ट का मतलब होता है लघु क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स वाला होता है, जो है लगभग 16 दिया रहता है, जिसमें से मात्र जो है आप लोग को मात्र 8 बनाना रहता है। एक जो है हमारा 2 मार्क्स का हुआ तो 8 दूने 2, तो हमारा 16 मार्क्स के जो है बुक से सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और 50 मार्क के बुक के ऑब्जेक्टिव, तो लगभग यहाँ पर 66 क्वेश्चन हो गए मात्र बुक से। बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी भी होता है, लेकिन ग्रामर थोड़ा टफ है।
तो अगर बुक से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ग्रामर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ग्रामर को देखते हैं। ग्रामर से लगभग 34 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला अपठित गद्यांश जो कि 13 मार्क्स के बनते हैं। अपठित गद्यांश से 13 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर 2 दिया रहता है, 4 लगभग 4 दिया रहता है, जिसमें से 2 बनाना है। एक जो है अपठित गद्यांश में भी एक जो है एक 7 मार्क्स का होता है, एक 6 मार्क्स का होता है, इस तरह होता है अपठित गद्यांश। फिर संस्कृत में ही पत्र लेखन दिया रहता है। ये अपठित गद्यांश भी जो है हमारा संस्कृति में होता है, तो उसको जो है लाइन को पढ़ के उसके बाद नीचे में जो क्वेश्चन पूछे जाता है उसका आंसर देना होता है। पत्र लेखन से भी जो है हमारा कितना मार्क्स का 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद यानी किसी चीज़ पर जो है हिंदी में बोले निबंध जो लिखते हैं, इसमें अनुच्छेद से 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। फिर अनुवाद, ये जो है अनुवाद से लगभग जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अनुवाद यानी हम लोग हिंदी को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बनाते हैं, यही तरह हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट करके बनाना होता है। यहाँ पर लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सभी को ऐड करेंगे तो हमारा 34 मार्क्स हो गया। उधर हमारा 66 हो रहा था, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और लघु जो है, तो इस तरह हमारा 100 मार्क्स हो गया। यहाँ पर जो है आप लोग के लिए कुछ है, देख लीजिए। न्यू बैच बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ फ्री होने वाला है ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के हैं, चैप्टर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट है, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर पिछले 5 साल के, फिर क्वेश्चन बैंक लगभग 10-12 साल के करवाएंगे। और टेस्ट जो है पिछले 3 मंथ से यानी एग्जाम के 3 मंथ पहले से होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे होगा। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे। अब चलिए हम लास्ट में आप लोग को बता दे रहे हैं संस्कृत में जो है 90+ मार्क्स कैसे लाए, तो आप चलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो है हमें ऑब्जेक्टिव से पूरे बुक को अच्छे से पढ़ लेते तो 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के बन गए। फिर हमारे लघु में 16 दिया रहता है, इतना इजी पूछा जाता है, यहाँ पर आप 15 मार्क्स के बना ही सकते हैं। फिर हमारे गद्यांश होता है, गद्यांश से जो है यानी टोटल जो है गद्यांश जो है कितने मार्क्स के पूछे गए थे, 13 मार्क्स के। मान लीजिए उसमें कुछ कट गया तो 10 मार्क्स गद्यांश के मिल गए। फिर हमारा पत्र हो गया, 8 मार्क्स का पत्र था, मान लीजिए 3 मार्क्स कट गया, मान लीजिए 5 मार्क्स इससे मिल गया। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर अनुच्छेद, अनुच्छेद से लगभग जो है हमारे 5 मार्क्स मिल गया, जो कि 7-8 मार्क्स का होता है। फिर अनुच्छेद हो गया। फिर अनुवाद दिया रहता है, अनुवाद 6 मार्क्स का रहता है, मान लीजिए एक अनुवाद गलत हो गया तो 5 मार्क्स। इस सभी को इस तरह ऐड करेंगे तो हमारा जो है 90 हो जाता है सभी। तो और अच्छे से आप लोग पढ़ लेते तो 90+ मार्क्स जो है बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो आप लोग जो है बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, आप लोग को सिलेबस समझने में कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।